हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नीडल मैजिक। टुडे वी आर मेकिंग दिस क्यूट लिटिल बो। आज हम ये प्यारा सा बो रिबन बनाएंगे। आई होप आपको अच्छा लगेगा। लेट्स बिगिन। लेट्स स्टार्ट विद द स्लिप नॉट। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे एंड नाउ वी हैव टू चेन 35। तो हम 35 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35. So here we have made 35 chains. हमने 35 chains बना लिए. And now we'll go into the second chain from the hook and make a single crochet stitch. तो जो second chain है hook से, हम उसमें जाके single crochet stitch बनाएंगे. So go into the second chain from the hook, yarn over and pull up a loop. You'll have 2 loops on your needle, yarn over and pull through both of them. So here we have done a single crochet stitch. And we have to do 1 single crochet stitch in each of the following chains until we reach the end. So हमें एक single crochet stitch एक chain में करते जाना है. So this is the pattern for this row. We have to just keep doing 1 single crochet stitch in each of the following chains. तो इसी को complete करेंगे ऐसे एक single crochet stitch करके. So I'll complete doing 1 single crochet stitch in each of the following chains and then meet you back here and show you what to do next. I've completed row 1 by doing 1 single crochet stitch in each of the following chains. मैंने हर एक chain में एक single crochet stitch करके row 1 complete कर लिया. Now let's start with row number 2. Chain 1 and turn your work. Chain 1 करके अपना work turn करके row number 2 start करेंगे. And for row number 2 also we have to do 1 single crochet stitch in each of the following stitches. तो हमें row 2 के लिए भी हर एक stitch में एक single crochet stitch करना है. So we'll go into both the loops, front and back. तो हम दोनों लूप्स के बीच में से जाएंगे, फ्रंट और बैक लूप में से, और सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. वी मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच, 1 single crochet stitch in each of the following stitches, and this is the round you have to repeat a couple of times until you reach the desired length. So I'll be doing it till row number 5. तो मैं रो नंबर 5 तक इसी पैटर्न को रिपीट करूँगी. रो 2 को रिपीट करेंगे, रो 3 के लिए, रो 4 के लिए और रो 5 के लिए. सो वी हैव टू रिपीट द पैटर्न ऑफ रो 2 फॉर रो 3, 4 एंड 5. एंड वंस वी आर डन वी नीड टू मेक अनदर पीस फॉलोइंग द सेम पैटर्न. तो हमें ऐसे 2 पीसेस चाहिए. तो एक बार आपने एक पीस बना लिया, फिर आप दोबारा वही पैटर्न फॉलो करके एक और पीस सिमिलरली आपने बनाना है. So we need 2 pieces and then we'll connect them and join them to make a beautiful bow. तो इन दोनों pieces को फिर हम साथ में attach कर देंगे और फिर एक प्यारा सा bow बन के ready हो जाएगा. So we have to just keep doing this and I'll be doing this for 3 more rounds. Row 3 more rows, row 3, 4 and 5 and then I'll meet you back here. तो मैं यही पैटर्न को रिपीट करूँगी रो 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए, और फिर आपसे यहाँ मिलके आपको दिखाऊंगी कि दोनों पीसेस को आपस में कैसे जोड़ना है. आई हैव कंप्लीटेड 5 रोज ऑफ डूइंग 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टिचेस. मैंने 5 रोज कंप्लीट कर लिए हैं एंड नाउ वी नीड टू चेन 1 एंड फास्टन ऑफ. अब हम चेन 1 करके फास्टन ऑफ करेंगे. एंड यू कैन लीव अ लॉन्ग टेल, यू कैन यूज़ दैट फॉर सोइंग. आप एक लॉन्ग टेल छोड़ सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं आपस में दोनों पीसेस को अटैच करने के लिए. मैंने एक पीस में लॉन्ग टेल छोड़ दी है, तो मैं इस वाली में लॉन्ग टेल नहीं छोड़ रही हूँ. आई हैव ऑलरेडी लेफ्ट अ लॉन्ग टेल ऑन द अदर पीस, सो आई एम नॉट गोइंग टू लीव एनी लॉन्ग टेल हियर. आई जस्ट सो इन द यार्न टेल्स. तो टेपेस्ट्री नीडल की मदद से ये वाले यार्न टेल्स में वीव इन कर दूँगी. सो आई जस्ट गो इन कपल ऑफ स्टिचेस एंड देन वीव इन. Do that on the other side as well. तो इस तरीके से एक पीस में आप ये यार्न टेल को वीव इन कर दीजिए और जो दूसरा पीस आप बनाएंगे उसमें थोड़ी सी लॉन्ग यार्न छोड़ना और फिर उसी से आप इसे आपस में अटैच कर सकते हैं. एंड नाउ आई जस्ट कट द एक्स्ट्रा यार्न.
सो आई हैव मेड बोथ द पीसेस. ये देखिए दोनों पीस मैंने बना लिए हैं. यू हैव टू मेक अनदर पीस फॉलोइंग द सेम पैटर्न. उसी सेम पैटर्न को फॉलो करके आप एक और पीस रेडी कर लीजिएगा ऐसे. एंड नाउ दिस स्मॉल yarn tail I'll weave in and the long one I'll use to attach both the pieces together. तो जो छोटी वाली yarn tail है उसको मैं weave in कर दूंगी सेकेंड पीस से, और जो लॉन्ग मैंने छोड़ी है yarn उसको यूज़ करूँगी मैं दोनों पीसेस को साथ में अटैच करने के लिए. And then extra can be just cut. Now the one which doesn't have a long tail we will keep it aside, and the one which is with a long tail we'll use that first. तो ये जो long tail वाली है उसे हम पहले यूज़ करेंगे. So I'll take a tapestry needle and I'll just thread the yarn through the needle like this, and then we can use it. Now we'll take this piece and we'll attach both the corners together. तो ये देखिए ये ऐसा है, इसे हम पहले इस पोर्शन को साथ में अटैच कर लेंगे. सो विल अटैच दीज टू पीसेस टुगेदर. विल जस्ट गो इन एंड बोथ द पीसेस विल जस्ट अटैच बोथ द पीसेस टुगेदर. तो इसको दोनों को हम आपस में पहले अटैच कर लेंगे. देखिए ये हमने अटैच कर लिया है. अब हमने इसको सेंटर में रखना है. द पोर्शन वेयर वी हैव अटैच्ड बोथ द एंड्स टुगेदर we'll keep it in the center, and then this is how we'll just pinch it and it will be in a shape of bow. So this will be the top portion and the other end will be the bottom portion. So first we'll just go in and see we are going in and then coming out like this, and then again going in, so that we are basically pinching it in the center. तो basically हम इसे pinch करें center में, and then I'll just make couple of rounds like this. ये देखिए ऐसे 3-4 rounds हम लेंगे. And then at the back side of the work जहाँ पे हमारा सेंटर पोर्शन था जहाँ हमने इसे सिला है वहाँ पे हम 1-2 नॉट्स बनाएंगे और इसे सिक्योर कर लेंगे. So we'll just make couple of knots and secure it. Now we'll take the other piece. अब ये दूसरा वाला पीस लेंगे and we'll just pinch it like this and attach it together like this. So we'll pinch it from the center. ये देखिए आप इसे ऐसे एक बार ज्वाइन करके देख सकते हैं सेंटर कहाँ पे है. You can just match these two pieces together and you'll know that this is the center. So we'll just pinch it through the center and we'll attach it here. So we'll just take the needle and we'll go in and out like this. And we'll attach this piece together. And then again we'll rotate both the pieces together like this. We'll rotate the yarn through both the pieces, tighten it, and then we can just make couple of knots and secure it. It's better to leave a very long tail, as I did not leave a very long tail, and so the tail is finished now. Now I'll just weave in the yarn tail at the back side of the work. तो इसे weave in कर देंगे हम. And cut the extra piece of yarn. This is the back side. This is the front side. You can see this is how it is. We'll just straighten it up a bit. इसको थोड़ा सा straighten कर लेंगे. So here our bow is ready. You can even
You can even block the piece if you want it to be totally straight. अगर आपको चाहिए कि एकदम ऐसे straight हो तो आप इसे block भी कर सकते हैं. Otherwise you can just leave it as it is. The curl effect is looking even more pretty. तो ये curl effect से ज़्यादा pretty लग रहा है actually. So this is how it is. आप पीछे रबर बैंड लगा सकते हो, फिर इसे यूज़ कर सकते हो, क्लिप लगा के यूज़ कर सकते हो, की चेन की तरह यूज़ कर सकते हो, चार्म बना के यूज़ कर सकते हो. बहुत सारी यूजेस हैं इसकी, आप बहुत तरीके से इसे यूज़ कर सकते हो. यू कैन यूज़ इट एज अ चार्म, की चेन, you can add a clip behind or a rubber band and use it as a hair accessory. So it's so pretty. Thank you so much for watching. I hope you liked the tutorial. Thank you so much for watching, and do subscribe to my channel, and don't forget to click on the bell icon as you'll be notified when I upload my new video. Thank you so much. Take care. See you. Bye bye.